वो कितनों लेके जा रही है। और गोपी जावे, जैसे ही वहां में भरे परात में अपने सिर पर धरे, लेके जावे अपने घर पर डाल के फिर लेवे आवे, फिर भरे। सो ठाकुर जी के एरी एक बात बता, कहा मुंह पे गिनती तो आवे ना है, तू कितनों लेके गई, मैं मैया कैसे बताऊंगा। अब मुंह पे अब पढ़वे तो गए हो ना, वो कहा पता 1 2 3 कितने वो में ठाकुर जी जाने ही ना है। गोपी बोली अरे लाला ये तो बड़ो विचित्र है गयो। अच्छा तू कितनों ले गई अभी? अब लेके गई है 1 बार ही 2 बार ही, पर ठाकुर जी तो कह रही 6 बार ले गई मैं तो अभी। अच्छा 6 बार ले गई है ना, देख तू ऐसे तो मुंह को बावड़ो बना देगी। एक काम कर, बोले कहा तू जितनी परात लेके जावे तो उतनी टिप्पी धर दे मेरे, जैसे 1 परात उठावे उतने गोबर की टिप्पी लगाए देकर यहाँ पे, ठीक है। अब गोपी को तो और आनंद आवे, गोबर उठावे वहां में तो एक टिप्पी निकाले, लाला जे है गो। अब ठाकुर जी बोले मैया तो गिनवा लूंगा कितनी है, यहां लगा दे यहां लगा दे। गोपी को तो अब गोपी का काम हो गया है, गोबर इससे ज्यादा चाहिए नहीं, अब तो टिप्पी लगा भी को आवे आवे। हाँ लाला अब ले जा रही हूँ, हाँ टिप्पी लगाए थे, पूरा मुंह भर गयो, यहाँ 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 ऐसे सब जगह छोटे 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 बिंदी लगा दी है। ठाकुर जी की जगह ही नहीं बची है, पूरा मुख भर गयो गोबर थे। गोपी बोली अच्छू तो ऐसी लीला करूं ने चिढ़ जाए। अब की बार गोपी ने कहा कि गोपी ने गोबर उठायो और ऐसे करने लगे, अरे लाला जी तो बहुत भारी है, नेक उठवाइयो। सो ठाकुर जी नेक से अपने हाथ से ऐसे उठवाने लगे। सो गोपी ने सब रो गोबर ऐसे उल्टो कियो, ठाकुर जी के ऊपर ही डाल दियो। अब तो मुखमंडल पे जितनी टिप्पी सबरी निकल गई, गोबर एक संग गिरो। अब तो ठाकुर जी रोते रोते गए, मैया देख जे कितनी चतुर गोपी। बोले कहा भयो? बोले पहले तू मेरा मुंह पहुंच। मैया जैसी मुंह पहुंचने देख के पहुंची, देखियो टिप्पी नहीं निकल जाए कहीं, उतनो घी लेके आनो या के यहाँ थे। ऐसी लीला करें और गोपी इनको मन हरण कर ले, गोपी इनको मन लग जाए। अब जब वो गोपी जाकर के और गोपी इनको बतावे तो बाकी गोपी तो केवल रुदन करती रहे और कहें ये सुख हमें कब मिले, ये ऐसी लीला हमारे संग कब करेंगे। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला है। ठाकुर जी गौ रस की चोरी करने लगे। गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत कर दी तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया ने लाला पकड़ लियो और बोले लाला तू बहुत चोरी करे, चोरी करनो बंद कर। बोले मैया कर दूंगो, लेकिन वाके बदले मुंह कहां मिलेगो। अच्छो मतलब एक तो अवगुण करे और वह छोड़वे के काज बदले में कछु मांग और रो है। हाँ मैया मैं तो चोरी तभी छोड़ूंगा जब तुम को कछु देगी। कहा दूं बता? सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। मैया मैं सौगंध खा के कह रहा हूं आज के बाद परायन के घर जाके चोरी ना करूंगा, लेकिन वाके बदले मुझको कछु चाहिए। बोले कहा? पर सांची कह कब लावेगी मुझको तो दुल्हन गोरी। मैया अब तो मेरा ब्याह कराए थे। मैया बोली है 3.5 बरस को भयो भाई, अभी तो को ब्याह करना है। मैया अरे उनको ब्याह ना होवे जो मैया की गोद में रहे, मैया को दूध पी में, मैया के हाथ से तैयार हो में, मैया के हाथ से ना में। मैया देख मुंह पे तो सब आ गए, अब मैं अपने आप उठ जाऊं, अपने आप कपड़ा पहन लूं, अपने आप भोजन कर लूं, अब तो मैं खूब सुगड़ है मैया, अब का बुढ़ापे में करेगी, अब कर दे मेरा ब्याह। अच्छा मैया को भी आनंद आ रहा हो, लाला की सुनो गोद में बैठा ली। कैसी लाली चाहिए बता, कैसी बहू चाहिए? और एक बात बताइए, बहू तो कौन ने बताई बहू के बारे में? मेरो सखा है ना मधुमंगल वाने बताई। ठाकुर जी मैया बोली मधुमंगल है तो कल मैं बताऊंगी, ये सब सिखावे तो एकांत में। अच्छा लाला कैसी बहू चाहिए? मैया ऐसी ले आइयो बस जैसी मैं बताऊं। बोले हाँ बता। भोरी सी होए सुभग छोटी। मैया एक तो भोरी हो, मेरी सुने अपनी नहीं सुनावे,
मैं बोलूं और वो सुने करे। भोरी सी होए सुभग छोटी, और मैया छोटी सी लइयो। कितनी छोटी? इतनी छोटी कि कल को मैं गैया चरावे जाऊं तो अपनी जेब में धर के ले जाया करूं भाई, और गैया चरेंगी, मैं निकाल के बात करूंगा। मैया बोली अच्छो। भोरी सी होए सुभग छोटी, और सुआ सारी नाक आंख मोटी। बोले मैया नाक तो हो, सुआ मतलब तोता, तोता जैसी बाकी नाक हो और बड़ी बड़ी आंख हो। और मैया कैसी होए? तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया नंद भवन में घूंघट करके डोले करे तोते और नंद बाबा थे, ऐसी मुंह को बहु लिया। यशोदा मैया के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर रहे हैं। लाला ब्याह की बात करे। अच्छो चल लाला ठीक है, मैं ढूंढूंगी तेरे काजे। अब तो मैया ने जैसे कही ढूंढूंगी तेरे काजे, ठाकुर जी तो इतने बोले मैया सुन, मैया एक बात तो समझाऊं। बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं ना, बहुत बात करें, ऐसे ठाकुर जी कर रहे हैं। बोले कहा मैं सबको लेके जाऊंगा अपने ब्याह में, पूरा गोकुल जाएगो। मैया तू भी जावेगी, नंद बाबा जाएगी, रोहिणी मैया भी जाए, सबको लेके जाऊंगा, एक है नहीं ले जाऊंगा। बोले कौन है? बोले दाऊ दादा ना ले जाऊंगा। बल दाऊ संग न ले जाऊं। बोले क्यों? बोले कान में बताऊंगा। कोई है नहीं वहां पे, फिर भी कह रहे कान में बताऊंगा। बोले क्यों? गोर है मैया, कहीं मेरी भामर पर रही होंगी और बहू ने कहीं जे देख ली और या के माला पहना दी तो मेरा तो ब्याह टूट जाएगा, या ना लेके जाऊंगा। मैं कह रहा हूं ना मैया, तू मैया एक काम कर दी। बोले कहा मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो, कहूं हंसे ना वहां की छोरी। आज की कथा में ज्ञान वैराग्य बाहर खड़े रहते हैं हाथ जोड़ करके। आज तो ठाकुर जी की लीला चलती है बस। मैया बोली अच्छा लाला तो को गोरो कर दूंगी। मैया एक बात मेरी और सुन ले, ये ब्रज भाषा की रसियां हैं। बोले कहा गोपिन पे मंगल गवाए दे। मैया तू तो गोपिन ने बुला, और गोपिन ने बुलाए करके यहाँ मंगल गाजे बाजे थे, गीत संगीत बधाई जो संगीत ब्याह के में गवा दे। मैया बोली छोरी तो मिली ना है भाई, छोरी को कहा मैया ढूंढ लूंगा, और तेरो लाला ऐसा सुंदर है कोई आ जाएगी ब्याह करवे तो, तू तो मंगल गवाए दे। बाबा ते कह के मंगवाए दे, चढ़वे को सुंदर घोड़ी, पर सांची कह कब लावेगी मुँह को तू सुंदर छोरी। यशोदा मैया से ऐसी ऐसी बात ठाकुर जी करें ब्याह की। अगले दिन मैया ने सब गोपीन को ये बात बताई दे। अरे कल तो पता लाला कहा कह रहे? बोले कहा मेरा ब्याह कराए दो। सब गोपियां बैठ करके हंसन लगी। इतने में ठाकुर जी आ गए। एक गोपी बोली लाला ब्याह करेगो? सोई ठाकुर जी 100 काम छोड़ के, हाँ तू करावेगी ब्याह? बोले हाँ कराए दूंगी। कहाँ है मेरी बहू? वो इतनी सारी बैठी हैं, जो तो को बढ़िया लगे बाकी गोद में बैठ जा। ठाकुर जी चारों तरफ गोपीन को देखें, और सब गोपीन के ऐसे घूंघट उठामे, और गोपी को मुखमंडल देखें। मैया जे तो कारी है, एक घर में 2 कारे रहेंगे अंधेरो है जाएगो। अरे अमावस्या तो मैं है गयो मैया, एक पूर्णिमा होनी चाहिए घर में। दूसरी गोपी के पास गए, और गोपी सब मनी मन तो बड़ी प्रसन्न है रही है। ठाकुर जैसे घूंघट उठा कर देख रहे हैं, छोटे से 3.5 साल के। दूसरी गोपी के पास गए, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, मैया जी तो लीपा पोती सी करके आवे, वैसे या को मोह गोबर सो है, आए गई है ब्याह करवे, या तो ना करूंगा। ऐसी सब गोपीन के पास घूम रहे, तो दूर एक बिना दांत वाली अम्मा बैठी है। उसके मन में भाव आ रहा है, मैं भी अगर युवा गोपी होती तो लाला मेरी भी घूंघट उठाता। उसके मन की भावना ठाकुर जी पर पहुंच गई। सो ठाकुर जी सबके पास घूमते घूमते वो पंक्ति में नहीं बैठी थी, दूर बैठी हंस रही थी। बूढ़ी बड़ी मैया चलो फिरो भी ना जाए, 2 लोग उठामे। ठाकुर जी ने वाकू देखो, दौड़ के गए और वाकी गोद में बैठ गए। मैया मिल गई बहू, यही तो करूंगा ब्याह।
बिना दांत वाली अम्मा। मैया बोली लाला जाके तो एक दांत ना है, 2 ही दांत हैं। तो ठाकुर जी अपने होठ उठा के बोले मेरे भी तो 2 ही दांत हैं, बहू के भी 2 दांत, मेरे भी 2 दांत, आधी रोटी जे खाएगी आधी मैं खाऊंगा। अरे लाला जा पे तो चलनो ना आवे, या तो 2 लोग उठा के चले। मैया कबू कबू चलते चलते मैं तो गिर जाऊं, तेनू तो मुंह को कितने दिन गोदी में उठा। मैया मैं तो यही तो ब्याह करूंगा। ठाकुर जी फिर जब कभी भी ब्रज में जितने दिन रहे, वो बेचारी वो मैया जब तक जीवित रही, जब जब सामने आती ठाकुर जी घूंघट कर ले, तेरे पति जा रहा सामने थे। इतना सुख देते हैं उसको। सब गोपियां ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला, सब मोहित हो जाते हैं। पर ये मधुर लीलाएं सबके चित्त का हरण कर रही। बंधुओं, इन बातों पर आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि ये वही हैं जिनके लिए कहा शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगभिर ध्यान गम्यम। ये वही हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, जिनके लिए कहा गया खंबायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। जिनके लिए वेद हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, 33 कोटि देवता थरथर कांपते हैं, पूरा ब्रह्मांड जिनकी भ्रगुटी पर चलता है, उनकी लीला देखो वृंदावन में कैसी लीला करते हैं। किसके भाव में? प्रेम के भाव में आकर, प्रेम के कारण, प्रेम के कारण ठाकुर जी सब लीला कर रहे हैं। ऐसे लीला करके ठाकुर जी ने सबको अपने वश में कर लिया। आगे ठाकुर जी अपनी लीला का विस्तार कर रहे हैं। यशोदा मैया ने उखल से बांध दिए, 2 वृक्षों का स्पर्श किया, दोनों टूट के गिर पड़े, उनसे कुबेर के पुत्र प्रकट हुए, दोनों को मुक्त किया। मैया ने कही कि अब हम यहां नहीं रहेंगे तो कहां चलेंगे? जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया, ले चल पर ले पार संवरिया, संवरिया ले चल पर ले पार संवरिया, जहां विराजे श्यामा प्यारी, जहां विराजे श्यामा प्यारी, जहां विराजे प्यारी श्यामा प्यारी, जहां विराजे श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार संवरिया, ले चल पर ले पार संवरिया, ले चल पर ओ संवरिया, ले चल पर ले पार संवरिया। बोलो वृंदावन धाम की। सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे, और यह जीवन भी तेरे
जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, सोचती अब कोई राह नहीं है, सोचती अब कोई राह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह 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 नहीं है, मेरे
ठाकुर जी गोकुल से सब ब्रजवासियों के साथ वृंदावन पधारे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। पूरा नहीं गाएंगे, एक दो पंक्ति विशेष गा देते हैं। श्री गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम, देखो वो एक भैया बैठे हैं, वो सातों निधियों के चित्र, सातों निधियों के चित्र है ना, दिखाओ इस पे, स्क्रीन पे दिखाओ, सातों ठाकुर जो इस पद में हैं, सबके एक साथ दर्शन। अरे इधर दिखाओ, यहाँ दिखाओ, बाकी सबको दिख जाएंगे, यही दिखाओ। श्री गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम, कौन? हे रूप सुधा को खाने हमारो, 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 ओ श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खाने हमारो, ओ श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन
हम जिनकी वजह से यहाँ मिल रहे हैं वो तो हमारे प्यारे गिरधर लाल हैं। और अब बंधुओं व्यवस्था भी ऐसी हो गई है, संख्या भी इतनी ज़्यादा है, इसलिए मिलने का क्रम हम कहीं कर नहीं पाए ज़्यादा आप लोगों से। कई बालक कुछ लेके भी आते हैं, दूर से दिखाते, हम ले भी नहीं पाए। परसों कथा का विश्राम है, परसों सुबह 11 बजे हम मिलेंगे और या तो यहीं मिलेंगे क्योंकि इतनी संख्या में आप हैं, या फिर कोई एक जगह बता देंगे वहां मिल करके सब यहाँ आना। फिर कथा और विश्राम के दिवस प्यारे गिरधर लाल जी भी यहाँ आ जाएंगे तो सब लोगों को लाल जी का दर्शन भी हो जाएगा। उन्हीं की कृपा से हम यत्र तत्र कथा कहने जाते हैं, उन्हीं की कृपा से कोटा आए, इसलिए उन्हें प्रणाम करो। जिनकी कृपा से रस प्रगटो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से रस प्रगटो वृंदावन सब